मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे भी ये वीडियो जब जो देख रहा है उस हिसाब से ले लीजिएगा। माई सेल्फ सी एस सुमित ओझा और मैं आप सभी का इस चैनल पर वेलकम करता हूँ। टुडे इज़ आवर फर्स्ट क्लास जिसके अंदर हम सब कुछ जानेंगे कि सेबी ग्रेड ए ऑफिसर के बारे में। ये जो सामने आपकी नोटिफिकेशन दिख रहा है वो नोटिफिकेशन 2020 का है, वो अभी का नोटिफिकेशन नहीं है। हम इस 2020 की नोटिफिकेशन को एज अ बेस मानेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम आप अपनी फ्यूचर की स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमें किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। और इस फर्स्ट वीडियो में हम हमारे फ्यूचर का सब कुछ स्ट्रेटेजी को डिफाइन करेंगे एज अ शॉर्ट में। और हम आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, हम कौन कौन से सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, हम किस टाइप के एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए क्या क्या बेनिफिट आपके लिए है इस चैनल के ऊपर, हम इस एक वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, सारे नोट्स इंग्लिश में रहेंगे। हमारा एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हिंदी में रहेगा। प्लस हर चैनल की पीडीएफ, हर वीडियो की पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डालेंगे, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और फर्स्ट कमेंट को हम पिन करके इस पर लिंक भी डाल देंगे। चैनल का भी लिंक डाल देंगे एंड आप पीडीएफ का भी लिंक डाल देंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इस से नोटिफिकेशन के थ्रू क्या क्या नॉलेज गेन कर सकते हैं अबाउट द सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। तो हम इसमें देखेंगे कि किस किस तरह से ये पोस्ट निकालते हैं, कुछ किस तरह से एग्ज़ाम होता है, कितने फेज में एग्ज़ाम होता है, और आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आ सकता है, इसके क्या कितने चांसेस हैं। और आपको अगर एज अ प्रॉपर तैयारी करनी है, प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है सेबी ग्रेड ऑफिसर की, तो आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए, कि सबसे अच्छा टाइम कब होगा, तो वो भी हम सब कुछ आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं, और टू द पॉइंट हम नोटिफिकेशन पे भी आ जाते हैं। अगर किसी को सेबी ग्रेड ऑफिसर के बारे में नहीं पता हो तो वो सब कुछ यहाँ से पता कर सकता है, किसी को पता है तो उसका भी नॉलेज इंक्रीज ही होगा। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इन्होंने इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया था। ये नोटिफिकेशन 2020 में आया था और फेज़ 1 इसमें लिखा हुआ था 12 अप्रैल 2020, लेकिन ड्यू टू कोविड ये सब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे और अप्रॉक्स जनवरी और फेब के आसपास इसका फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ था। और उस फेज़ 1 के एग्ज़ाम के भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, कि लास्ट ईयर पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, मेमोरी बेस्ड वीडियो होगी वो। और उसके अकॉर्डिंग भी अपन अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं कि फेज़ 1 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फेज़ 2 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस किस तरह के एग्ज़ाम होते हैं। ये पूरा इसका नोटिफिकेशन, ये आपको उन्होंने स्ट्रीम वाइज बताया हुआ था कि किस किस स्ट्रीम में कितने कितनी वैकेंसियाँ थी। तो जनरली हम देखते थे एक जनरल वैकेंसी होती है जिसमें सभी जने अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्पेसिफिक स्ट्रीम होती है उसमें उन्होंने स्पेसिफिक डिग्री और स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी थी। ये मैं अभी स्किप करता हूँ, मैं अभी आपको एज अ स्ट्रेटेजी बनाने के लिए इस वीडियो को बनाया है, इसलिए मैं मेन पॉइंट पे ही डिस्कस करूँगा। इसमें हम देख सकते हैं कि कितने फेज में एग्जाम होता है, क्या क्या पेपर है और क्या क्या सब्जेक्ट है अपने पास सेबी ग्रेड ए ऑफिसर में। तो अपन को दिख रहा है इसमें कि इसमें लिखा हुआ है फेज 1 एग्ज़ाम और फेज 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम, एंड एट द एंड फेज 3 में आपका इंटरव्यू मानूंगा, जिसको मैं फेज 3 मानता हूँ। तो इसमें जो फेज 1 एग्ज़ाम लिया हुआ है, इसका अंदर लिया हुआ है, देखिए दो पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 है। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था अलग अलग स्ट्रीम थी। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहेगा। पेपर 2 के अंदर अगर हम जूम आउट करें, सॉरी, यू कैन सी कि पेपर 2 के अंदर जनरल स्ट्रीम के लिए अलग है और स्पेसिफिक जो उन्होंने स्ट्रीम दी थी उसके लिए अलग है। आज हमारा मेन फोकस केवल जनरल स्ट्रीम का ही रहेगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट है। तो पेपर 1 के अंदर हम देखें तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो होगा आपका इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए, जीके। तो ये जो मेन जो आपका टिपिकल जो बैंकिंग वगैरह जो आप दूसरे कंपटीशन एग्जाम की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये उनमें कवर होता है।
पेपर टू होगा जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होता है, वो है जनरल स्ट्रीम के लिए पेपर टू। इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होंगे वो हम वन बाय वन डिटेल देखेंगे। मैं आपको ओवरव्यू बताऊँ तो कॉमर्स में जो जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि अकाउंट्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ एंड, हाँ ये चार से पाँच सब्जेक्ट है तो आपके वो रहेंगे। और फेज़ वन जो पेपर होगा वो आपका केवल क्वालिफिकेशन के लिए ही, आप फेज़ टू में जो क्वालिफाइंग पेपर ही रहेगा, इसके मार्क्स आपके फाइनल जो कट ऑफ निकलेगी उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसमें साफ लिखा हुआ भी है कि कट ऑफ जो उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन को कितनी चाहिए थी, कि पेपर वन जो है ऑल स्ट्रीम के लिए 100 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट्स रहते हैं और 30% आपको मिनिमम लाना है। वैसे ही वैसे जनरल स्ट्रीम के लिए आपको लिखा हुआ था 100 मार्क्स का है और 40 मिनट्स का रहेगा, 40% आपको लाना है। और इसके अलावा जैसे 30% 100 का 30, इसका 100 का 40, तो आपको ओवरऑल 80। जैसे मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट पेपर के लिए 30, सेकंड पेपर के लिए 40, ये टोटल 70 होता है, लेकिन आपको लाने कितने हैं, मिनिमम 80 मार्क्स टोटल के अंदर। तो ये आपको था इसके अंदर कट ऑफ जो आपको फेज़ वन क्लियर करने के लिए चाहिए था। उसी तरह से अगर हम देखें तो फेज़ टू एग्जामिनेशन के लिए जो इसमें दिया हुआ है, फेज़ टू एग्ज़ाम के लिए भी दो पेपर्स है, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर टू वही सेम सब्जेक्ट है, वही सेम सिलेबस है, इसमें कुछ ऐड एंड लेस नहीं हुआ है, बस आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। बाकी पेपर टू और जो फेज़ वन का था वही फेज़ टू का रहता है, उसी सब्जेक्ट वही कॉमन सब्जेक्ट उसमें होते हैं। बस पेपर वन में क्या होगा, आपका इंग्लिश का टेस्ट अलग हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, इसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। पेपर टू, उस पेपर टू के अंदर दोनों 100 मार्क्स के हैं, 60 और 40 मिनट्स मिलेगा जैसे आप देख सकते हैं। और जो वेटेज जो होगा वो भी आप इसमें देख ले सकते हैं। इसमें मिनिमम कट ऑफ ये है दिया हुआ है 30%, 40%, आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने हैं। इसके ऊपर आप जो एग्ज़ाम में कट ऑफ जाएगी वो मैक्सिमम है कि आपको मिनिमम उसके अकॉर्डिंग लाना है। सपोज अगर किसी भी स्टूडेंट के 30% फेज़ वन में नहीं, पेपर वन में नहीं आते, मे बी वो कुछ नया रूल बनाए या फिर पेपर ही कैंसिल हो, और ऐसा कभी होता नहीं है। कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है और पिछली बार की भी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा कितनी जाएगी। तो जो इंग्लिश का पेपर है उसका वेटेज रहेगा 1/3, और जो अपना जनरल स्ट्रीम का जो अकाउंटेंसी फाइनेंस इनका पेपर है उसका वेटेज रहेगा 2/3। तो अभी तक आपने देखा होगा कि जो पेपर टू के अंदर जो अकाउंटेंसी इनका है, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के अंदर एज ए सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। तो आप पूरी जी जान लगा दीजिएगा इस पेपर टू के लिए। पेपर वन के लिए मैं आपको कुछ साइड बाई साइड गाइड जरूर करूंगा, लेकिन अपना ये चैनल है जो मेनली फोकस करेगा आपकी इस पेपर के लिए, क्योंकि आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और मुझे इन सब सब्जेक्ट का अच्छा खासा नॉलेज होता है। मेरी टीम जो है, आप मेरे साथ एक और मैडम रहेगी, मनीषा वाधवानी है, वो भी कुछ सब्जेक्ट वो लेंगे, वो भी अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ है, मैं अपने सब्जेक्ट लूँगा। हम आपको मिलके एक अच्छा सा कंटेंट बनाएंगे, अच्छा सा सब्जेक्ट का आपको पूरा नोट्स के साथ देंगे देंगे जिससे क्या होगा कि आपकी जो मेहनत होगी वो नोट्स बनाने वाली मेहनत आपको नहीं करनी, आपको बस ये मेहनत करनी कि हमने जो आपको पीडीएफ दिए, जो आपके नोट्स दिए, उनको अच्छे से पढ़ना और उनको अच्छे से, हेलो हेलो, सॉरी वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं ये कह रहा था आपको कि हम जो आपको नोट्स दें, हम जो आपकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सब कुछ फ्री रहेगा, किसी का कोई चार्ज नहीं होगा, ना अभी होगा ना फ्यूचर में होगा। हम हमारी तरफ से 100% देंगे। हम आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का आपको डिटेल बाइफरकेशन देंगे कि आपको किस तरह से करना है, क्या करना है, और आपको बस जो हम प्रोवाइड करें उसमें पूरा बिलीव करके उसको आगे चल के आपको पढ़ना है। और कुछ भी इशू आता है, कभी भी किसी वीडियो में इशू आता है, यू कैन कमेंट एनी टाइम, और हम उस कमेंट का 101% रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर रिप्लाई नहीं दे पाते जो आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे, और हम आपको आगे देखते हैं इस सेकंड पेपर के लिए जो सब्जेक्ट है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्ट उस पर जाते हैं, उस पेपर पे जहाँ पे डिटेल सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है।
सो हियर अब यहाँ पे उन्होंने सबको डिटेल सिलेबस दिया हुआ है कि हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक वो पूछना चाहते हैं, किस किस टॉपिक में रहेगा। तो मैंने जैसा आपको बताया, इसमें कॉमर्स रहेगा, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट टॉपिक रहेगा, फाइनेंस रहेगा, कॉस्टिंग रहेगा, एंड एक आपका कंपनी लॉ, कंपनी लॉ एंड इकोनॉमिक्स रहेगा। तो हम हमारा पूरा ट्राई करेंगे हर एक सब्जेक्ट को, जो जो उन्होंने सब्जेक्ट दिया हुआ उसको कवर करने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंट्स में क्या क्या रहेगा। तो चलिए हम ये डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज उन्होंने क्या क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं कि कॉमर्स अकाउंटेंसी में इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये कॉमर्स जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपको मनीषा मैम पढ़ाएगी, वो पूरा डिटेल आपको। ऐसा नहीं होगा कि इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड तो भी ये लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये पूरा बेसिक से स्टार्ट होगा, पूरा जीरो से स्टार्ट होगा, और आपको पूरा एंड तक जो भी आपको एज एक्सपर्ट बनाने के लिए रहेगा वो हम पूरा ट्राई करेंगे। पूरा पेपर ओरिएंटेशन रहेगा कि आपका, हमारा मोटिव ये रहेगा कि आपको पूरा एज ए सेबी ग्रेड ए ऑफिसर लगाना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो हम पूरे जीरो से लेके हीरो तक आपको बनाने की ट्राई करेंगे। कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। हर टॉपिक का पूरा एमसीक्यू के साथ आपका प्रैक्टिस रहेगा। आपका वीडियो के अलावा आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी हम प्रोवाइड करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम टाइम टू टाइम डालते रहेंगे, सरप्राइज टेस्ट डालते रहेंगे। तो आपके लिए टॉपिक वाइज, पूरा सब्जेक्ट वाइज, फिर एट द एंड हम ऐसा पूरा मॉक टेस्ट भी आपके लिए कंडक्ट करवाएंगे। बस आपका एक सपोर्ट जरूर रहेगा। अब बस आप इस चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपका पूरा सभी का कोर्स हम कवर करा देंगे। तो अब हम देखेंगे, तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पढ़ाएगी। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ाएगा। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये दोनों आपको मनीषा मैम पढ़ाएंगे। फाइनेंस मैं पढ़ाऊँगा, फाइनेंस मैं पढ़ाऊँगा आपको। देन कॉस्टिंग भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, सुमित सर। कंपनी लॉ भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, एंड इकोनॉमिक्स मनीषा मैम। तो ये तीन सब्जेक्ट मैम पढ़ाएगी और ये तीन सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा। तो ऐसे तीन तीन करके हम बाइफरकेट करेंगे। स्टार्टिंग में एक सब्जेक्ट मनीषा मैम रहेगी जो अकाउंटेंसी रहेगा। उसका हम बहुत ही जल्द फर्स्ट लेक्चर उनका अपलोड करने वाले हैं। आप बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। तो वो उनका लेक्चर आने वाला, फर्स्ट क्लास उनकी होगी। और उसके बाद मैं भी स्टार्ट करूँगा आपका, मे बी मैं कॉस्टिंग और कंपनी लॉ दोनों में से कुछ भी स्टार्ट कर सकता हूँ, फाइनेंस भी स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसा भी, अगर आपको कैसा कंफर्टेबल लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे, हमें फर्स्ट चैप्टर ये करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट ये लेना है। जो भी लेना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस मैं अपने अकॉर्डिंगली एक सब्जेक्ट लेके स्टार्ट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनीषा मैम अपने काम पर लग चुके हैं, वो पूरी 100% दे चुके हैं। वो आपके लिए पूरा नोट्स प्रिपेयर कर चुके हैं, बस वो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। और वो एक के बाद एक आपके लिए यूट्यूब चैनल पे, आपके इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते जाएंगे। तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज की क्या क्या, एक बार हम ओवर थ्रू कर लें कि ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक रहेगा। सबसे पहले अकाउंट्स में थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है, मे बी 30 मिनट्स 40 मिनट्स, लेकिन आप प्लीज़ पूरा कंटिन्यू देखिए। अगर आपने पहले ये कभी सिलेबस नहीं देखा है, कभी नोटिफिकेशन नहीं देखा है, और आप जानना चाहते हैं कि सीबी में किस तरह का पेपर आता है, तो ये आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, ताकि आपका पूरा नॉलेज कवर हो जाए, अपडेट हो जाए। तो सबसे पहले कॉमर्स के अंदर हम देखा है, तो कॉमर्स के अंदर देखेंगे तो आप सबसे आएगा अकाउंटिंग एज ए फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक थ्योरी टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि आईटी का क्या रोल होता है अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये उन्होंने कुछ रेफरेंस दिए हुए। मैं आपकी ये एक काम करता हूँ, ये आपके लिए देखने में इजी होगा ज़्यादा, तो ठीक है। हाँ, अब अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उन्होंने स्पेसिफिक कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन किए हुए हैं। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, रेवेन्यू,
फिक्स्ड एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन और इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्होंने स्पेसिफिक एएस दिए वही हमको मेन उन्हीं पे ही फोकस करना है। बस एक जरूर ध्यान रखिएगा कि अब जो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और फिक्स्ड एसेट्स भी उन्होंने अलग से दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों एएस मर्ज हो चुके हैं एएस 10 के अंदर। ये जो पहले डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन अलग हुआ करता था वो हुआ करता था एएस 6। वो एएस 6 अब हट चुका है। अब जो वो एएस 6 इसके साथ मर्ज हो चुका है एएस 10 के साथ। तो ये जो एएस होगा वो भी हम आपको कवर कराएंगे। इसके अंदर किस तरह के एमसीक्यू होंगे वो उसके हैंड टू हैंड उसके साथ भी अपन कवर करेंगे। थर्ड इन्होंने लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइजेशन, एनालाइज एंड रेशियो एनालाइज। ये टॉपिक भी हम आपको कवर कराएंगे कि कैश फ्लो कैसे बनाते हैं, फंड फ्लो कैसे बनाते हैं, कौन कौन से इसमें एक्टिविटी होती है कि कैश फ्लो में जैसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, किस कौन कौन से ट्रांजेक्शन उनके अंदर जाते हैं, पूरा डिटेल आपके अंदर जाएगा। रेशियो के अंदर बहुत अच्छा टॉपिक होता है, सबसे अच्छा होता है ये हर एग्जाम, ना कि सीबी। अगर कोई आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ सिलेबस आता है, फाइनेंस रेशियो अकाउंट्स का भी पार्ट होता है, फाइनेंस का भी पार्ट होता है। और जहाँ भी आता है रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, हर एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। और हर एग्जाम में आपको मिनिमम में से मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है रेशियो भी। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन, ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है। इसमें आप थोड़ा टाइम भी देंगे, आपको भी थोड़ा टाइम देना है और थोड़ा पेशेंस लेवल के साथ आगे से आगे बढ़ते जाना है। ये हो गया शेयर कैपिटल के लिए। ईसोप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड बायबैक ऑफ द सिक्योरिटी, ये दोनों इंटरलिंक टॉपिक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर एट द एंड आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर हम क्या क्या इसमें किस तरीके से सी कॉमर्स और अकाउंटेंसी के अंदर क्या है कि एक सागर है। लेकिन आपको अगर सबसे बड़े स्टूडेंट दिक्कत तो यही करते हैं, गलती यही करते हैं कि वो क्या करते हैं कि अकाउंट्स को पढ़ना चाहते हैं और पूरा डीप में पढ़े जाते हैं पढ़े जाते हैं पढ़े जाते हैं। अब जैसे मैंने सीए किया है तो मैंने सीए के स्टार्टिंग से लेके एंड तक अकाउंट्स रहती है। तो आपको इतनी अकाउंट्स नहीं पढ़ने, इन्होंने जो टॉपिक दिया उतना ही पढ़ना है। और आपको माइंड में ये रखना है कि आपके वहाँ एमसीक्यू आएगा, आपको वहाँ पे 2-2 या 3-3 पेज वो क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करना। प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर रहेगी, वहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे। काफ़ी बच्चों के माइंड में ये भी आ जाता है कि वो इतना लाइट ले लेते हैं कि वो प्रैक्टिकल पोर्शन को पूरा ही छोड़ देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन भी कवर करना है अपन को और सब कुछ कवर करना है। तो प्रैक्टिकल के अंदर किस तरह के एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो हम हर टॉपिक वाइज आपको उस एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो फर्स्ट आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हुआ, सेकंड आपका मैनेजमेंट हुआ। मैनेजमेंट में आपको मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैडम का टॉपिक है, और मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। सबसे फर्स्ट जो इन्होंने दिया हुआ है कि नेचर और स्कोप, तो जनरल इनके जो अपनी एक्टिविटी होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्ट, इन सब के बारे में देखना है। फिर आपको लीडरशिप के बारे में पढ़ाएंगे, लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, क्या होता है, फिर उसका मैनेजर का रोल क्या होता है वो बताएंगे। फिर आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, वैसे तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो एचआरडी टॉपिक है वो जो अपना स्टाफिंग वगैरह होता है उसमें भी कवर होता है। तो हम दोनों का आपको कंपैरिजन करते हुए सबको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हुए एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आपको बताएंगे, वो करेंगे। फिर आपको मोटिवेशन थ्योरीज होगी वो बताएंगे, एंड एट द एंड आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक दिया गया वो कवर होगा। ये हुआ मैनेजमेंट का पार्ट। अब वो आपका मेन फाइनेंस का पार्ट। इफ़ यू आर फ्रॉम सीए बैकग्राउंड या आप किसी और इंटर सीए में है या किसी कहीं और कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सीए में कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, आपने जो फाइनेंस पढ़ा हुआ है वो भी पॉइंट है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है यहाँ के फाइनेंस के पॉइंट से। आपने एमबीए किया हुआ है तो एमबीए के अंदर काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी सिमिलर टॉपिक यहाँ आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो सीए से रिलेटेड थोड़ा अलग हो जाता है, सीए की जो थ्योरी हम कह सकते हैं वो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस में क्या दिया हुआ है कि रोल एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी है, जैसे सेबी, आरबीआई, इनके क्या क्या रोल होते हैं, कब को स्टैब्लिश हुई है, इनके क्या क्या फंक्शंस है, तो क्या पावर है, क्या ड्यूटी, सब कुछ। तो हम वो चीज़ आपको बताएंगे और सब कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में भी रहेगा और प्लस आपको नोट्स के फॉर्मेट में रहेगा। फिर आपका आता है मार्केट, कि प्राइमरी मार्केट किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट किसको बोलते हैं, क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें होते हैं,
कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी मार्केट में अपन डील करते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, शेयर मार्केट के अंदर क्या यूज़ होती है, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड आता है आपका जनरल टॉपिक, जिसके अंदर हम बताएंगे बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, फॉरवर्ड, फ्यूचर। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही ये रहता है कि आपका इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, किसको डेरिवेटिव के अंदर किसको फॉरवर्ड बोलते हैं, किसको फ्यूचर्स बोलते हैं, किसको ऑप्शन बोलते हैं, किसको स्वैप बोलते हैं। वो मेन डिफरेंस आपको पता चल गया तो आप इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू आप सही करके जाओ। फिर आता है आपका रिसेंट डेवलपमेंट क्या रहेगा उसके अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। फिर इंक्लूजन क्या, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक रह जाएगा। क्या क्या सोर्स होते हैं हम फाइनेंस के थ्रू, कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप क्या होती है, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ये नहीं कि आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब मुझे पूरा टैक्स पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। नो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ये यहाँ अलग रिलेवेंट होगा। ये एक एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू मानते हुए अपन को पढ़ना है कि गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स से कैसे रेवेन्यू होता है, इनडायरेक्ट टैक्स से कैसे रेवेन्यू होता है, और अलग अलग उसमें क्या क्या पॉइंट हम कवर कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप जीएसटी का पूरा जीएसटी लॉ पढ़ने लग जाए, जीएसटी एक्ट पढ़ने लग जाए, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने लग जाए, वो नहीं होगा। यहाँ पे हम फाइनेंस के अंदर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं कि इनके अंदर कैसा रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करता है। एट द एंड आपको इन्फ्लेशन, जो जनरल आपको मीनिंग आपको पता ही है इन्फ्लेशन का क्या होता है। फिर हम आते हैं फाइनेंस, फिर आता है हम ऐसा हो रहा फाइनेंस का, फिर हम आता है कॉस्टिंग के अंदर। कॉस्टिंग इतना ऐसे तो लेंथी टॉपिक है, लेकिन यहाँ बहुत मिनिमम टॉपिक इन्होंने डिफाइन किए हुए जो आपको कवर करने हैं। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इसके अंदर जो बेसिक टर्म होते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है सब टर्म के अंदर, वो टर्म क्या क्या। फिर आपका आता है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग भी आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ जॉब कॉस्टिंग लगती है, कहाँ बैच कॉस्टिंग लगती है, कहाँ कंटेंट कॉस्टिंग लगती है, क्या क्या मीनिंग है इनका, क्या क्या यूज़ है इनका, वो सब आपको हम बताएंगे। फिर आपका आता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले होते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मूला बेस होता है, बजटरी कॉस्ट, बजटरी कंट्रोल में भी कुछ फॉर्मूला भी है, कुछ टेबल फॉर्मेट होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, कॉस्टिंग का, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर प्रैक्टिकल अप्रोच भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि आपको कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में दे दिया कि कुछ फिगर्स दे दिया, उसके अंदर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फॉर्मूला लगा कि आप आंसर निकालिए। बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला बेस होंगे, जो आपको फॉर्मूला का आप मीनिंग बताएंगे किस तरह से फॉर्मूला बनता है, तो आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा इस चीज़ को लेकर। फिर लास्ट में आपका आता है लीनियर सिस्टम एंड इनोवेशन। इसके अंदर कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, जस्ट इन टाइम, इंट्रोडक्शन, काइजन कॉस्टिंग, वाईफस, ये सब चीज़ें हम जो आपको इसमें आपके थ्योरी पॉइंट होती है, थ्योरी से रिलेटेड इसका ज़्यादा फोकस होता है। तो किसने निकाला है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका मोटिव है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये सब हम आपको इन कॉस्टिंग के सिलेबस में कवर कराएंगे। फिर आता है आपका कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में भी आपका ये जो उन्होंने चैप्टर दिया हुआ है, इन पूरा चैप्टर का मैं आपको डिटेल पीडीएफ बना के आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी डालूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में भी डाल दूंगा कि ये चैप्टर में क्या क्या है। इस चैप्टर में आपको बताऊं तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड आ गया आपका, डायरेक्टर से मीटिंग से रिलेटेड आ गया है आपका, और डिविडेंड से रिलेटेड आ गया आपका, ऑडिट एंड ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपका चैप्टर आ गया है, और जो अपन शेयर कैपिटल इशू करते हैं उस सबसे प्रोस्पेक्टस के रिलेटेड आपका एक चैप्टर आ गया। तो कंपनीज एक्ट में मैं आपको बताऊंगा, आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, कौन कौन से सेक्शन नंबर भी अपन को याद करना ज़रूरी हो जाता है। या आप मिस्टेक ना करिए कि आप सेक्शन नंबर के इम्पोर्टेंस को आप कई जगह होते हैं कि छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में ये देखा गया है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर पूछ लेते हैं कि सेक्शन नंबर किसका है, या फिर कुछ स्पेसिफिक लिख दे कि इसका कौन सा नंबर ऑफ सेक्शन है वो बताओ। सारे सेक्शन नहीं याद करना है, पॉसिबल भी नहीं है आपके लिए। जस्ट हम एक आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन की लिस्ट देंगे, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जो पेनल्टीज होती है, उन सब पे अपन को ध्यान देना होता है, तो उस सेक्शन नंबर पे आपको ध्यान देना है। एट द एंड हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या पूछेगा। इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई कर, कुछ ज़्यादा आपको डीप में नहीं ले जाना है, पूरे सिलेबस में मैं आपको कह रहा हूँ ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको पूरा टू द पॉइंट पढ़ना है, और टू केवल एग्जाम ओरिएंटेशन ही आपको रखना है अपने माइंड में। आपको ये नहीं है कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना तो इकोनॉमिक्स से बहुत बड़ी महारत है या पीएचडी करनी है, वो नहीं करनी।
आपको पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टॉपिक चलना है और आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आपके खुद के सेल्फ नोट्स बनाओगे, जितना एमसीक्यू में जाओगे, जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, जितना हो सके उतना करिए, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपके 2 या 3 महीने बचे हैं आपकी प्रिपरेशन का। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पहले नोटिफिकेशन आने दो फिर आपके बाद आप आपकी प्रिपरेशन चालू करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा आप अभी स्टार्ट करें और अभी कल से कल लग जाए। तो इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको बताऊं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, एनबीएफसी इंस्टीट्यूशन क्या होता है, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या मेजरमेंट होते हैं उनके, किस तरह से मेजर होते हैं, ये सब बेसिक बेसिक आपको मैं, क्या क्या मल्टीप्लायर होता है तो वो आपको मैं बताऊंगा। और ये था केवल एक ओवरव्यू। अब मैं आपका इसका डिटेल सिलेबस भी आपको पीडीएफ में आप चाहते हो तो मैं डाल दूंगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कल से मैं रेगुलर एक वीडियो अपलोड करूँ, हर एक सब्जेक्ट का अपलोड करूँ। मनीषा मैम लग चुकी है, आज या कल में आपका उनका फर्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। आप धीरे धीरे हमारा एक लेक्चर देखते जाइए, हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर देखते जाइए। आपको कुछ लगता है कुछ कमी है, कुछ अलग है, तो आप वो भी हमें बताइए। तो थैंक यू सो मच।